हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को, जो कि है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इससे पहले इस चैप्टर की हम एक वीडियो और कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने लिथोस्फीयर तक डिस्कस किया था, लिथोस्फीयर और कॉन्टिनेंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। सो व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर होता क्या है? तो सबसे पहले इसके मीनिंग को जान लेते हैं। हाइड्रो जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर, और स्फीयर हम जानते ही हैं एरिया या डोमेन, यानी कि अर्थ का वो एरिया जहां पर वाटर एग्जिस्ट करता है, राइट। सो हाइड्रोस्फीयर जो है, हाइड्रोस्फीयर क्या है? कंबाइंड मास है वाटर का, यानी कि ये इसके अंदर जो वाटर आता है वो हर तरह की फॉर्म में है। यानी कि वाटर की तीन फॉर्म्स क्या होती है? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। सो लिक्विड फॉर्म में वाटर जो है वो कहाँ मिलता है? सीज, ओशियन, रिवर, लेक्स, पोन्ड में। सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर क्या हुआ? जो ग्लेशियर्स या फिर थिक शीट्स ऑफ आइस हैं, उनमें जो वाटर जमा हुआ है, फ्रोजन फॉर्म में है, उस वाटर को हम क्या कहते हैं? सॉलिड वाटर कहते हैं। और गैशियस फॉर्म क्या हुई? यानी कि जो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उस वाटर को हम क्या कहेंगे? गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर कहेंगे। तो ये तीनों फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। अर्थ, जिसे हम एक ब्लू प्लैनेट कहते हैं, अर्थ का 71% जो है वो वाटर से कवर्ड है। इसीलिए ही इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि अगर हम सैटेलाइट्स के थ्रू हमारे अर्थ की इमेजेस को देखते हैं तो वो ब्लू कलर में दिखाई देती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 71% अर्थ का सरफेस वाटर से कवर्ड है, पर उसके बाद भी हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों है? क्या रीजन है कि हमें पानी की कमी को झेलना पड़ता है? तो उसके लिए आपको ये डायग्राम समझना होगा। मैंने आपको बताया कि 71% अर्थ का जो है वो वाटर से कवर्ड है, राइट। सो उस 71% के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस 71% का 97.2% जो है वो किसमें है? ओशियंस में है। और हमें पता है ओशियंस का वाटर कैसा होता है? सैलीन। सैलीन मीन्स सॉल्टी, यानी कि ये जो पानी है इसको हम पी नहीं सकते, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, राइट। सो इस पानी को तो हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो बचता है वो है 2.8% वाटर, राइट। 71% में से हमारे पास बचा जो पानी है वो है 2.8%। और अब इस 2.8% का भी 2.77% जो है वो कहाँ पर है? स्टोर है आइस शीट्स में, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। एंड कुछ पानी जो है वो ग्राउंड वाटर है, यानी कि अंडरग्राउंड है। इसके बाद बचता है हमारे पास 0.03% वाटर, जो कि फ्रेश वाटर है, यानी कि रिवर्स, लेक्स और पोन्ड में है, जिसको हम पी सकते हैं, पीने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने रोजमर्रा के कामों के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। सो यही रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास हम एक ब्लू प्लैनेट होते हुए भी वाटर क्राइसिस को फेस करते हैं। आई होप इसके बाद आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं ओशियंस के बारे में। सो ओशियंस जो है वो हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट जो है वो हाइड्रोस्फीयर का कौन कंसिस्ट करते हैं? ओशियंस। ओशियंस क्या है? वेरी लार्ज और ह्यूज वाटर बॉडीज, राइट। ओशियंस का जो पानी है वो हमेशा ही मूव करता रहता है, हमेशा ही मूविंग स्टेट में रहता है। तो तीन तरह के मूवमेंट होते हैं ओशियन वाटर में। सबसे पहला है ओशियन करंट, दूसरा है वेव्स और तीसरा है टाइड्स। ओके, सो ओशियन करंट क्या है? ओशियंस की जो सरफेस का पानी है वहां पर एक छोटी छोटी पतली पतली नैरो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर जो है वो मूव करती रहती है। उन स्ट्रीम्स ऑफ वाटर को ही हम क्या कहते हैं? ओशियन करंट्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है वेव्स। सो वेव्स क्या है? हवा से होने वाली जो मूवमेंट होती है वाटर में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। और टाइड्स क्या है? टाइड जो है वो राइज और फॉल है ओशियन वाटर का, जो कि किससे होता है? सन, मून और रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि सन और मून और अर्थ तीनों के पास ही अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। जिस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ओशियन वाटर है वो राइज और फॉल करता है, ऊपर उठता है और गिरता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? टाइड कहते हैं। 5 मेजर ओशियंस, हमारी अर्थ पर 5 ओशियंस है, जिनको अगर हम डिक्रीजिंग साइज में लिखें तो
यानी कि बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करें तो सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक ओशन, थर्ड नंबर पर आता है इंडियन ओशन, फोर्थ नंबर पर आता है सदर्न ओशन और फिफ्थ नंबर पर आता है आर्कटिक ओशन। सो हियर वी कैन सी द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहला सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, राइट। ये दो पार्ट्स में आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि अर्थ जो है, दिस इज अ मैप बेसिकली, और हमें पता है अर्थ जो है वो जियोइड शेप में है, यानी कि वो एक सर्कुलर शेप में है। तो ये नॉर्थ पैसिफिक और नॉर्थ पैसिफिक ये दोनों मिले हुए हैं बेसिकली, हमने उनको बीच से काट कर सीधा करके रख दिया, राइट। देन वी हैव द सेकेंड ओशन, दैट इज अटलांटिक ओशन। After that we have Indian Ocean, Arctic Ocean and then Southern Ocean। तो ये है हमारे 5 ओशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिफिक ओशन की, जो कि सबसे बड़ा ओशन है, लार्जेस्ट ओशन है। अर्थ का 1/3% जो है वो स्प्रेड किया हुआ है। अर्थ के 1/3 पोर्शन में पैसिफिक ओशन जो है वो फैला हुआ है। मरियाना ट्रेंच जो कि अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट है, वो कहाँ पर फॉल करता है, पैसिफिक ओशन में ही फॉल करता है, और पैसिफिक ओशन जो है वो सर्कुलर शेप का है। तो ये है मरियाना ट्रेंच, ये आप देख सकते हैं। ये जो मरियाना ट्रेंच है, ट्रेंच का मतलब क्या होता है, एक नैरो, डीप और नैरो हम कह सकते हैं, कट टाइप का बोल सकते हैं। तो ये ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन में है। देन वी हैव अटलांटिक ओशन, सेकेंड ओशन है, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, और ये ओशन बिजिएस्ट ओशन है। अब ये बिजिएस्ट ओशन क्यों है, तो बिजिएस्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो है इसकी जो कोस्ट लाइन है, अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन जो है वो लॉन्ग है, एक तो बहुत लंबी है और इंटेंडेड है। इंटेंडेड का मतलब यानी कि कटी हुई है, देख सकते हैं आप, पूरी स्ट्रेट नहीं है। इंटेंडेड है यानी कि टेढ़ी मेढ़ी है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक आइडियल लोकेशन है नेचुरल हार्बर्स के लिए। हार्बर आपको पता होगा, हार्बर क्या होते हैं, वो प्लेसेस जहां पर शिप्स जो है उनको हम रखते हैं। तो हार्बर्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, और इम्पॉर्टेंट सी रूट्स जितने भी हैं वो इसी ओशन से होकर गुजरते हैं। इसीलिए ये जो ओशन है ट्रेड वाइज, अगर हम देखें तो ट्रेड वाइज जो है ये ओशन सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है। इस ओशन की अगर हम शेप देखेंगे तो ये एस लेटर जैसा दिखता है, और इसकी जो कोस्टलाइन है वो इंटेंडेड है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दिस इज द अटलांटिक ओशन। पहले शेप देख लेते हैं, तो ये इस टाइप का दिख रहा है हमें, राइट। और इसकी जो कोस्ट लाइन है वो इंटेंडेड है, यहाँ आप देख सकते हो, ये कोस्ट लाइन, या फिर हम इस तरफ देखें तो इसकी कोस्ट लाइन जो है वो इंटेंडेड है, जिसकी वजह से ये ट्रेड के पर्पज से बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है। सो ये एक प्लेस है, यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं आपको, ये जो प्लेस है, राइट, आयरलैंड, उसी को हमने बड़ा करके देखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो कोस्ट लाइन है इसकी कितनी ज्यादा इंटेंडेड है, राइट। सो इसी की वजह से जो अटलांटिक ओशन है वो बिजिएस्ट ओशन रहता है। नेक्स्ट कम्स इंडियन ओशन, थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। एक ही ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर रखा गया, और कौन सी कंट्री के नाम पर रखा गया है, हमारी कंट्री इंडिया के नाम पे। ऑलमोस्ट ट्राइंगल जैसी शेप का लगता है ये ओशन। देख लेते हैं इसको, ये है इंडियन ओशन, राइट। इंडिया के साउथ साइड में फॉल करता है, ये साउथ साइड में है, और ट्रायंगल जैसी इसकी शेप हम देख सकते हैं। और इसको सराउंड करता है एशिया नॉर्थ साइड में, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट साइड में, और अफ्रीका जो है इसके वेस्ट साइड में है, और इसके साउथ साइड में है सदर्न ओशन। आफ्टर दैट वी हैव द सदर्न ओशन, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है, एनसर्कल करता है ये कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका जो हमने कॉन्टिनेंट पढ़ा था उसके चारों तरफ ये क्या है, सदर्न ओशन है, यानी कि ये इसको सराउंड करता है। इसीलिए ही इसको हम अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। आर्कटिक ओशन स्मॉलेस्ट ओशन है, सबसे छोटा ओशन है, लोकेटेड विद द आर्कटिक सर्कल, विद इन द आर्कटिक सर्कल, यानी कि हमने जो आर्कटिक सर्कल पढ़ा था हमारे सेकेंड चैप्टर में लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स में, आर्कटिक सर्कल के अंदर ही ये आर्कटिक ओशन फॉल करता है, और ये सराउंड करता है नॉर्थ पोल को। कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन से ये जुड़ता है किससे, एक नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर, जिसे हम क्या कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। सो ये है आर्कटिक ओशन, दिख रहा है आपको, ये है नॉर्थ पोल।
सो ये जितना आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये पूरा आर्कटिक ओशन है। तो हम देख सकते हैं ये आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ पोल को सराउंड कर रहा है। देन वी नो बेरिंग स्ट्रेट। ओके, दिस इज बेरिंग स्ट्रेट। तो स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज। ओके, दो ये पैसेज ऑफ वाटर है, यानी कि पतला सा एक पैसेज है जो कि दो ओशंस को कनेक्ट कर रहा है। इस पैसेज को हम कहते हैं स्ट्रेट, और ये जो स्ट्रेट है इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। तो आर्कटिक ओशन को ये पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। So we have completed the second part of this chapter also. We'll soon begin the third part also. So till the time, thank you and have a nice day.